महापुरुषों के मिशन के लिए चाहे गोली खाना पड़े, चाहे जिंदा जल जाना पड़े, लेकिन हमें बुद्ध, फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार की, संत कबीर रविदास जी की विचारधारा के लिए अपना काम करना चाहिए। तो एक भजन सुना करके बात को आगे पढ़ते हैं। ए जी मेरे टुकड़ों के टुकड़े यदि शोषक करता जाए, तो भी सत्य का रास्ता सत्य छोड़ ना पाए। वेद भेद को जानिए, तन मन को दिया भेद, सत्य के वर्ण भेद ने दिए करोड़ों छेद। जैसा मन का भाव है वैसा है भगवान, उल्लू का ईश्वर उल्लू, इंसान का इंसान। इंसान जैसा होता है वैसे ईश्वर की कल्पना करता है। जो गोरा आदमी होता है उसका ईश्वर गोरा होता है, जो काला आदमी होता है उसका ईश्वर काला होता है। अफ्रीका का आदमी जब ईश्वर की कल्पना करेगा तो कैसी करेगा? हेलो, भगवान के बड़े बड़े मोटे मोटे होंठ काले, भगवान के छोटे छोटे बाल है, काला कट है भगवान। होंठ कैसे हैं उसके? बिल्कुल मोटे मोटे। तिब्बत का आदमी भगवान की कल्पना करेगा, नरक की कल्पना करेगा, यहां से 1000 गुना बर्फ पड़ेगी वहां पे नरक में। आदमी सांप से डरता है, बिच्छू से डरता है, कल्पना क्या की? नरक में जाओगे सांप ढसेगा, ऐसा सांप ढसेगा। यहां जो सांप ढसता है वो तो क्या, एक बार सांप ढसा 50,000 साल तक उसकी जो आग है, उसकी जो गर्मी है, उसकी जो जलन है वो शांत नहीं होगी। यहां आग से डरता है, वहां परमात्मा आग में तुम्हारी भजिए बनाएगा, फ्राई करेगा। इस तरीके से आग की कल्पना की गई नरक में। स्वर्ग की कल्पना की गई कि स्वर्ग में आपको क्या मिलेगा? शराब मिलेगी, शबाब मिलेगा, कबाब मिलेगा। परमात्मा अपने हाथों से दारू पिलाएगा। कई जगह ऐसी कल्पना की, जो दारू वाले लोग थे, सुंदर सुंदर महिलाएं मिलेगी, संगीत होगा। इस तरीके की कल्पनाएं की गई सारी दुनिया में। बुद्ध ने इन सारी कल्पनाओं को तोड़ा। जीते जी मुक्ति है, जीते जी स्वर्ग है, जीते जी अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो, अच्छे मकान में रह लो। जब जीते जी आपको बुद्धत्व की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, जीते जी मुक्ति होना चाहिए। तो सज्जनों, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शायद आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। 11:30 बजे हैं, 12 बजे तक चलिए आधा घंटा और ले लेते हैं। तो एक भजन सुना के बात को आगे बढ़ाते हैं। सज्जनों, धर्म क्या है? धर्म का मर्म है, एक शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा। गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। क्या है धर्म? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, पर पीरा ना जानिए सो बेपीर काफिर। जो दूसरे की पीड़ा और कष्ट को समझता है वही पीर है, वही ज्ञानी है, वही देवता है। देवता किसे कहते हैं? हम सोचते हैं कि जिसका 4 हाथ है, जिसके 10 हाथ हैं, वो देवता है। हेलो, देवता कौन है? जिसके 4 हाथ है, जिसके 10 हाथ है, वो देवता। जी देने वाला देवता, लेता वो क्या? लेता वो शैतान। देने वाला देवता, लेता वो शैतान। जो खुद ही नंगा भूखा है वो कैसा भगवान। देवता कौन है? जो देता है। कौन देवता है? सबसे बड़ा देवता हमारी माता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। 3 देवता सबसे बड़े हैं। जिस माता ने हमें अपने पेट में, हमारी उसकी कोख में 9 महीने तक खून से सींचा, वो सबसे बड़ा देवता। सबसे बड़ा देवता संसार में हमारी माता है, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारी परवरिश की। पिता सेकंड नंबर का देवता माना गया है, क्योंकि जो कष्ट मुसीबत माता ने झेली है वो पिता ने नहीं झेली, इसलिए माता को प्रथम देवता कहा गया है। पिता हमारा संरक्षक है, पालक पोषक है। माता जन्मदाता, जन्मदाता का मान बड़ा है। तो माता प्रथम देवता, पिता दूसरा देवता,
और आचार्य, ये सदगुरु के फोटो हमने लगा रखे। गुरु जो होता है, जो हमारा तीसरा नेत्र खोलता है, जो विवेक रूपी नेत्र खोलता है, जो ज्ञान रूपी नेत्र खोलता है, जो बुद्धि रूपी नेत्र खोलता है। जिस प्रकार हमारी गाड़ी में अगर लाइट ना हो तो क्या हम रोड पे चल पाएंगे ढंग से? एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान रूपी लाइट अगर हमारी आंखों में नहीं होगी, तीसरा नेत्र हमारा नहीं खुलेगा, तो हम अज्ञान के कारण परेशान हैं। एक ही जाति की हजारों उपजातियां हैं, वो भी आपस में बेटी व्यवहार नहीं कर रही, वो भी एक जगह नहीं आ रही। रूप रंग एक जैसा, खान पान एक जैसा, कल्चर एक जैसा, फिर भी एक जगह नहीं बैठ रहे हैं। क्यों? हम अज्ञान की वजह से, अहंकार की वजह से भी होता है। अहंकार, मैं थोड़ा सा उत्तम हूं। हमारे यहाँ सिस्टम के साथ ये इससे ये ऊंचा, सबसे ऊंचा, फिर इससे नीचा ये, फिर इससे नीचा ये, फिर इससे नीचा है, फिर इससे नीचा, और एक ही जाति में हजार जातियां। मान्यवर साहब इसको यूं बताते थे, यहां ब्राह्मण है, या क्षत्रिय है, या वैश्य है, यहां पर सुनार से लेकर चमार तक, कायस्थ से लेकर कहार तक। ये व्यवस्था जो एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानती है, हम सभी उसके शिकार है। अगर ये व्यवस्था यूं हो जाए, सब भाईचारे से रहने लग जाए, सब प्रेम से रहने लग जाए, सब एक दूसरे के साथ रोटी बैठी व्यवहार करें, पूरा भारत स्वर्ग बन जाए। तो सज्जनों लिखा है तो लिखा सज्जनों कि चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, बाबा तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे, बाबा तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे, मानवता मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। ये जाति वर्ण के भेद हमें जड़ से मिटाना है, ये जाति वर्ण के भेद हमें जड़ से मिटाना है, ये पंथ रंग मत भेद हमको ही मिटाना है, ये पंथ रंग मत भेद हमको ही मिटाना है। जन जन को मानवता का हम पाठ पढ़ाएंगे, जन जन को मानवता का हम पाठ पढ़ाएंगे, चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, मानवता मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। श्रद्धा विश्वास यकीन अब नहीं ठगाना है, श्रद्धा रखो, यकीन रखो, ईमान लाओ, इस तरीके से हमें ठगा गया है। गुरु ने जो बात कह दी उसे अंतिम सत्य मान लो, इस तरीके से हमारी बुद्धि को भ्रष्ट किया गया है। बुद्ध क्या कहते हैं? कोई कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति कह रहा हो, अपनी बुद्धि उसके चरणों में गिरवे मत रखना। किसी शास्त्र में कोई बात लिखी है, किसी किताब में, किसी परंपरा में कोई बात लिखी है, अगर वो गलत है, वो बुद्धि के अनुकूल नहीं है, समाज के कल्याण के लिए नहीं है, तो उस बात को नहीं मानना। क्या लिखा है? श्रद्धा विश्वास यकीन अब नहीं ठगाना है, बुद्धि के बाणों से, बुद्धि के बाणों से अज्ञान मिटाना है। बुद्ध चरित्र के पाठ घर घर में कराएंगे, खट्टर काका के पाठ घर घर में कराएंगे, चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, बाबा तेरे मिशन को जा देकर भी चलाएंगे, मानवता मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। शोषित पीड़ित जन को हमें गले लगाना है, किसी को ऊंचा नहीं मानना, किसी को नीचा नहीं मानना। जो हमसे कमजोर है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से बीमार है, दुखी है, उसकी सेवा करना। शोषित पीड़ित जन को हमें गले लगाना है, जहां दिखे अज्ञान ज्ञान का दीप जलाना है, जहां दिखे अज्ञान ज्ञान का दीप जलाना है। सत्य ज्ञान के मंदिर को घर घर में बनाएंगे, चाहे गोली खाएंगे जिंदा जल जाएंगे, मानवता मिशन को जा देकर भी चलाएंगे। हमने एक योजना बनाई पूरे देश में, पूरी दुनिया के लिए। अज्ञान की वजह से संसार बर्बाद हो रहा है, क्यों ना हम घर घर में ज्ञान मंदिर बनाएं, अपने घर से शुरुआत करें। अब तो गांव गांव में, घर घर में पढ़े लिखे लोग हैं। अक्सर आप सभी लोगों में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, शायद सभी पढ़े लिखे हैं। छोटी छोटी किताबें हम पढ़ें, बुद्ध की, बाबा साहब की, भगवान गौतम बुद्ध की,
हम कोर्स सिस्टम कराते हैं। एक आदमी एमए हो गया, पीएचडी हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मास्टर, प्रोफेसर बन गया, प्रधानमंत्री हो गया, कलेक्टर हो गया, लेकिन उसको आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उल्लू बन रहा है, ठगा रहा है। हमने एक सिस्टम बनाया, हम 5 किताबें पढ़ाते हैं ज्ञानी बनाने के लिए। सबसे पहले और देव पुरुष हार गए, देव और दानव, ज्योतिष झूठ बोलता है, परमात्मा कब कहां कैसे, भूतों का शिकार। ये 5 किताबें तर्कशील सोसाइटियां बरनाला पंजाब से मिलती है। सब लोग अगर इन किताबों को पढ़ लें तो ये जो गांव खेड़े में ऐसे ऐसे जो घूमते हैं, बाबा बाबी पंडे पुरोहित देखा होगा, ठगने वाले लोग, माता बहनों को कुछ बीमारियां लग जाती, पुरुषों को भी लग जाए, पुरुष भी पागल हो जाता है। ऐसा नहीं क्या महिलाओं को ही होता है, पुरुष भी पागल हो जाते। तो इसलिए इन बीमारियों का इलाज हो जाएगा। घर घर में, गांव गांव में किताबें रहेंगी। इसके बाद फिर हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ें, बाबा साहब की किताब। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय ज्ञान का खजाना है। वो हमारे घरों में जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ करते हैं ना, रामचरितमानस के लोग पाठ करते हैं, गीता के पाठ करते हैं, ऐसे हमें रोज पाठ करना चाहिए, बुद्ध चरित्र के पाठ करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पाठ करेंगे घर घर में, गांव गांव में, तो हमें काम चलेगा। सज्जनों, एक बात हमें ध्यान रखना है। हाँ, देखिए एक बात हम बता दें आपको, जो कुछ भी होता है मेहनत से